हेलो बच्चों। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था पढ़ना, और हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। हमने सिंपल मेथड पढ़ लिया था जिसके अंदर 3 केसेस थे, और हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिया था जिसका आपको क्वेश्चन भी दिया गया था होमवर्क में, और कुछ बच्चों ने होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर भी हमें सेंड किया। ठीक है, तो आज अपना थर्ड मेथड हम काम शुरू करेंगे बच्चों। थर्ड मेथड का नाम है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। सबसे पहले देखिए, हम ड्राइंग्स को रेगुलर तभी कहेंगे जब दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन कि भाई जो अमाउंट है ना ड्राइंग्स का वो सेम रहना चाहिए हर बार। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पहली बार 1000 रुपए की ड्राइंग हुई है तो अगली बार भी 1000 की, उससे अगली बार भी 1000 की, ऐसे ही 1000 रुपए की ड्राइंग होनी चाहिए। अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए ड्राइंग का। ठीक है, तो अमाउंट शुड बी सेम। और दूसरा, ड्राइंग का जो गैप है ना दो ड्राइंग्स के बीच में वो भी सेम रहना चाहिए। तो मान लीजिए एक पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी है 1 जनवरी को, तो वो 1 महीने बाद अगली ड्राइंग कर रहा है 1 फेब को, तो हर बार जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। फिर 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, इस तरीके से 1 दिसंबर तक। तो हर बार जो गैप है ड्राइंग्स का वो भी सेम रहना चाहिए। तो आप दो बातें ध्यान रखना, रेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा बच्चों जब पहली बात तो अमाउंट सेम रहेगा, और दूसरी बात जो गैप है दो ड्राइंग्स के बीच में, माने कि जितना टाइम पीरियड है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमने निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के केसेस बनते हैं बच्चों। आज हम फर्स्ट केस के बारे में काम शुरू कर रहे हैं। केस फर्स्ट का नाम है मंथली ड्राइंग्स। ठीक है, मंथली ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब एक पार्टनर हर महीने सेम अमाउंट की ड्राइंग्स करे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो हम एक एग्जांपल से अपना काम शुरू करते हैं। मान लीजिए एक्स पार्टनर है। ठीक है, तो एक्स एक पार्टनर है और वो ड्राइंग्स करता है ₹1000 हर महीने। ठीक है, हाँ जी। तो एक बार क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक्स एक पार्टनर है जो कि विड्रॉ करता है 1000 रुपए हर महीने। हर महीने वो 1000 रुपए निकालता है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि अमाउंट सेम है, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आप देख रहे हो गैप जो है बीच में वो भी सेम है। अमाउंट 1000 रुपए जो कि सेम है और गैप भी हर बारी सेम है। गैप कितना है, वो हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है, तो एक एक महीने का गैप है। ठीक है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए 10% पर एनम। ठीक है, समझते बच्चों इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, हमने निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला क्या बनेगा समझिएगा यहाँ पे। टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स का मतलब है कि उसने कुल मिला के कितनी ड्राइंग्स कर ली पूरे साल में। ठीक है, तो ये हमने निकालना है मल्टीप्लाई रेट बाय 100। रेट का मतलब आप समझ लो बच्चों कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये जो एवरेज पीरियड है ना बच्चों, ये हमारे लिए एक नया पॉइंट आया है यहाँ पे, तो ये हमने समझना है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज पीरियड अभी हमें नहीं पता, बाकी बातें तो पता है ना, तो चलो उनका इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पे पुट करते हैं। तो आप देखिए वो पार्टनर हर महीने कितनी ड्राइंग करता है, 1000 रुपए पर मंथ, और साल में महीने कितने होते हैं बच्चों, 12 महीने। तो बताइए अमाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके बाहर 12,000। टोटल ड्राइंग्स उसने पूरे साल में कर लिया 12,000 रुपए की। क्यों, क्योंकि वो हर महीने 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, 10%, तो 10/100। ठीक है, मल्टीप्लाई, अभी हमें नहीं पता ये एवरेज पीरियड क्या आएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में एपी लिख देते हैं और बाय 12। ठीक है, अब बच्चों इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए
हमें आगे एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम एक बार एवरेज पीरियड समझ लेते हैं कि एवरेज पीरियड क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज पीरियड का एक फार्मूला होता है बच्चों, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू जब पार्टनर ने पहली बार ड्राइंग करी, ठीक है, तो उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी है साल में, जब भी पहली ड्राइंग करी है तो उसके बाद कितना टाइम बचा उसके पास। ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि जब उसने आखिरी ड्राइंग करी साल की तो उसके बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में। और जब भी किसी चीज का एवरेज करते हैं ना बच्चों, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे यहां पे। 2 क्यों किया, क्योंकि ऊपर 2 आइटम आ रही है, एक ये और एक ये। ठीक, मेरे को ऐसा लगता है कि इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए इस एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप ये क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना कि एक पार्टनर जो है वो हर महीने के बिगिनिंग पे ड्राइंग्स करता है। ठीक है, चलो एक बार हम अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन ने बताया नहीं है, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा साल 1 जनवरी को शुरू हुआ है बच्चों और खत्म होगा 31 दिसंबर को। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं अपनी ईज के लिए। ठीक, अब आप समझिए वो पार्टनर ड्राइंग्स किस डेट पे करेगा। पहली ड्राइंग को कब करेगा, पहले महीने की शुरुआत पे 1 जनवरी को। अगली ड्राइंग कब करेगा 1 फरवरी को, अगली 1 मार्च को, ऐसे अगली 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरीके से वो आखिरी ड्राइंग 1 दिसंबर को करेगा। ये क्लियर है हमको। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ड्राइंग्स किस डेट पे हो रही है। अब देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग किस डेट पे हुई है बच्चों, 1 जनवरी को हुई है। ठीक है, 1 जनवरी के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है बच्चों, आप सोचिए 1 जनवरी तो साल का पहला ही दिन है, तो उसके बाद साल खत्म होने में, भाई पूरा साल ही पड़ा है, अभी पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने। ठीक है, अच्छा आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, आखिरी ड्राइंग हुई होगी बच्चों आखिरी महीने में। आखिरी महीना कौन सा है, दिसंबर का, तो दिसंबर के बिगिनिंग पे, हर महीने के बिगिनिंग पे ड्राइंग हो रही है ना, तो दिसंबर के बिगिनिंग पे माने 1 दिसंबर को ड्राइंग हुई है, तो 1 दिसंबर के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, 1 महीने का, पूरा 1 महीना बचा है दिसंबर का, 1 मंथ, और डिवाइड बाय में क्या कर देना 2, तो 12 + 1 13। ये मंथ्स यहां पे लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 2 बच्चों ये आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो ये जो एवरेज पीरियड का कांसेप्ट है बच्चों ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है, आप एक बार वीडियो को वापस पीछे लेके जाके और उसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए। इसके और भी टाइप्स अभी मैं आपको करवाऊंगा और प्रैक्टिस इसकी मैं आपको करवाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अगर एक बार में नहीं भी समझ में आया, अगले क्वेश्चंस में समझ में आएगा, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा, तो उनसे आप इनको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें हमारा एवरेज पीरियड मिल गया है और वो कितना आया है 6.5, तो उसको हम यहां पुट करते हैं। तो मैं इस एवरेज पीरियड की जगह यहां पे 6.5 पुट कर देता हूं। देखो बच्चों कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी आप रखिएगा, बिना बात के उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, जितना सिंपलीफाई कर सके। जी बच्चों, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर आया है ₹650। ठीक है, आपने देखा बच्चों उस बंदे ने पूरे साल हर महीने ड्राइंग करी है, तो 12 बार उसने ड्राइंग कर ली। अगर हम यहाँ पे सिंपल मेथड लगाने जाते या प्रोडक्ट मेथड लगाने जाते तो हमारा काम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इस रेगुलर ड्राइंग्स वाले मेथड ने सिर्फ एक छोटे से फार्मूले की मदद से 1 से 2 लाइन के अंदर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो ये रेगुलर ड्राइंग्स का कांसेप्ट है बच्चों। आप ध्यान रखना कि जब भी सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है बार बार, ठीक है, और सेम गैप पे ड्राइंग्स हो रही है, ठीक है, तो आप रेगुलर ड्राइंग्स का कांसेप्ट लगा सकते हो। फार्मूला क्या रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। और ये जो एवरेज पीरियड है ये हमारे लिए एक नया पॉइंट है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब हुई तो उसके बाद साल खत्म होने में कितना समय बाकी है, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती से लास्ट की जगह सेकंड ड्राइंग लिख देते हैं,
तो फिर उनका गलत हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड निकालेंगे बच्चों। और एवरेज पीरियड जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो डिफर कर सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, कि ड्राइंग्स होनी है। अकॉर्डिंगली यहाँ पुट करके और हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल सिखाता हूं और वहां से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लिया है। तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल के अंदर। हाँ जी बच्चों, तो आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया है। हम अब एग्जांपल नंबर 2 को समझेंगे और आप फर्क समझेगा उस वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या था। अभी भी एक्स ने 1000 रुपए ड्राइंग्स की है, ठीक है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब की बात वो कहता है कि भाई मैं हर महीने तो ड्राइंग करूंगा, 1000 रुपए की ड्राइंग तो करूंगा, पर महीने के बिगिनिंग पे ही मैं महीने के आखिरी डेट पे ड्राइंग करूंगा, मुझे आखिरी डेट पे जरूरत पड़ती है, ठीक। इसका मतलब हम पहले ओल्डली सोचे तो वो हर महीने के एंड पे आता है, ड्राइंग्स कर देता है। तो मान लो साल जनवरी से दिसंबर वाला है, ठीक है, वो पहली ड्राइंग कब करेगा, महीने के एंड पे 31 जनवरी को। अगली ड्राइंग कब करेगा, फरवरी के एंड पे 28 फरवरी या 29 फरवरी, लीप ईयर है तो, ठीक है। अगली ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। अगली कब करेगा, 30 अप्रैल को। इस तरीके से वो हर महीने के आखिरी पे ड्राइंग करेगा। तो आप देख सकते हो कि सेम अमाउंट की ड्राइंग हो रही है और सेम गैप पे ड्राइंग हो रही है, एक एक महीने के गैप पे ड्राइंग हो रही है। तो यहाँ पे भी हम रेगुलर जो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल ड्राइंग्स जी, हर महीने कितने ड्राइंग की है, 1000 रुपए। साल में महीने कितने, 12 बार ड्राइंग हुई है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 12,000, 12,000। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10% है, कोई चेंज नहीं किया हमने, 10/100। मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अभी हमें नहीं पता बच्चों, निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12। आप बिल्कुल भी ये याद ना कर ले बच्चों कि हर बारी 6.5 ही आंसर आएगा। मैंने बताया क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आंसर चेंज भी हो सकता है एवरेज पीरियड का, वो हमें सॉल्व कर लेना होगा। 30 सेकंड का काम है, जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए हम एवरेज पीरियड समझने की कोशिश करते हैं। हम यही मान रहे हैं कि हमारा साल 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक चलता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। अब देखिएगा पहली ड्राइंग का महीना कौन सा है, जनवरी, आखिरी में ड्राइंग कर रहा है, तो जनवरी के आखिरी का मतलब है पहली ड्राइंग कब हुई, 31 जनवरी को। आप भी मुझे बताइए कि 31 जनवरी के बाद माने कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में। भाई देखो जनवरी तो खत्म हो गया, तो कितने महीने बचे, 11 महीने बचे, तो मैं आप लिख दूंगा 11 मंथ्स जी। प्लस आप सोचिए बच्चों आखिरी ड्राइंग कौन से महीने में होगी, दिसंबर में। किस डेट पे, लास्ट डेट पे, माने 31 दिसंबर को हमारी लास्ट ड्राइंग हुई है। तो 31 दिसंबर के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, भाई 31 दिसंबर को ही साल खत्म होता है, तो टाइम बचा ही नहीं है, 0 मंथ्स, ठीक। डिवाइड बाय 2, ये तो भी करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 11/2। सॉल्व करेंगे तो 5.5, ये हमारा एवरेज पीरियड हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए इस 5.5 को हम यहां पुट कर दें, 5.5, ठीक है जी। इस पॉइंट को यहां से हटा के अगेन यहां पे 0 लगा देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे जितना कर सकते हैं। तो यहां से हमारा आंसर आया है ₹550। आप देख पा रहे हैं लास्ट वाले पार्ट में एवरेज पीरियड भी अलग आया था और आंसर भी अलग आया था, यहां भी हमारा एवरेज पीरियड और आंसर अलग आया है, ठीक है। तो ये हमने एक और एग्जांपल सीख लिया कि भाई अगर वो महीने के एंड पे ड्राइंग्स करे हर महीना तो कैसे काम आएगा, ठीक। बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। मंथली ड्राइंग्स के अंदर एक और हमारे पास केस पॉसिबल है, ठीक है, तो वो भी आप सीख लीजिए, ठीक है। उसने साल के बिगिनिंग में महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर लिया, सॉरी महीने के एंड पे ड्राइंग कर ली, महीने के बीच में भी तो ड्राइंग कर सकता है ना, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल हम उसका भी समझते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल हम उसका भी। हाँ जी, तो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है। एक्स पार्टनर है, हर महीने 1000 रुपए ड्राइंग कर रहा है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में आता है और पैसे ड्राइंग्स कर देता है, ठीक है।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। सॉल्व करते हो बच्चों। तो अगेन आप मुझे बताइए, हर महीने कितनी ड्राइंग हुई है? 1000 रुपए की। साल में महीने कितने होते हैं? 12। 1000 इंटू 12, 12,000 रुपए। मल्टीप्लाई रेट 10/100 मल्टीप्लाई। अगेन बच्चों एवरेज पीरियड का ही सारा जो है वो हमें प्रॉब्लम है, उसको अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए एवरेज पीरियड सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम। एवरेज पीरियड का अब तक आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। एक बार मेरे साथ देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना समय बचा है, कितने महीने बाकी है, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग जो हुई उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी, डिवाइड बाय 2 इसलिए किया ताकि हम इसको एवरेज कर सके। ठीक है, आई एम सॉरी। तो आप देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब सोचिए बच्चों साल जनवरी से दिसंबर तक का है। पहला महीना कौन सा? जनवरी का। मिडल ऑफ द मंथ ड्राइंग करनी है। जनवरी के मिडल का मतलब है 15 तारीख मान लेते हैं। ठीक, तो 15 जनवरी को पहली ड्राइंग हुई है। आप ही मुझे बताइए 15 जनवरी यानी कि आधे महीने के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा? भाई जनवरी आधा बचा और बाकी 11 महीने, तो कितना टाइम बचा? 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया जनवरी में तो 31 दिन होते हैं तो आपने 15.5 दिन क्यों नहीं बोला। आप 15 दिन मान लो, आप 16 दिन मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेशन से आंसर देना और वो आधा महीना हमने यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा सोचिए आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर का। दिसंबर में ड्राइंग्स कब होंगी? मिडल में। मिडल में ड्राइंग्स हो गया ना, तो मिडल में। दिसंबर का मिडल मतलब 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा? आधा महीना, 0.5 मंथ और डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, 12/2 एंड ये आ जाएगा आपका 6 मंथ्स। ठीक, चलिए इसको यहां पुट कर देते हैं एवरेज पीरियड को, तो यहां पे आ जाएगा 6/12। इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे बच्चों जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। ₹600। तो ये हमारा बच्चों इसका आंसर आ गया कि जब किसी पार्टनर ने मिडल ऑफ द मंथ ड्राइंग करी हो तो 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए। ठीक, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर पहले रेगुलर ड्राइंग्स का मीनिंग समझा कि भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप किसी ड्राइंग को रेगुलर ड्राइंग कहोगे, अदरवाइज नहीं कह सकते। फिर आपको उस क्वेश्चन को या तो सिंपल मेथड से या तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमने फर्स्ट केस सीखा मंथली ड्राइंग कि भाई जब हर महीने ड्राइंग हो जाए। ठीक है, तो मंथली ड्राइंग के हमने 1 2 3 केसेस सीख लिए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ और मिडल ऑफ द मंथ। तीनों केसेस का बच्चों मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज हमारा मंथली ड्राइंग का काम कंप्लीट हो गया। कल भी हम रेगुलर ड्राइंग को ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे मैं मंथली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट से अगला जो कॉन्सेप्ट है क्वार्टरली ड्राइंग, वहां पे आपको लेके चलूंगा और आने वाले और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए बच्चों साथ साथ। ठीक है, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोस को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो हमारे इन एफर्ट्स का फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।